हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको अपनी फर्स्ट क्लास में कुछ बेसिक टॉपिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा टफ़ है और हमसे नहीं हो पाएगा, तो बिल्कुल हो पाएगा, आपसे ही हो पाएगा। और इसको सॉल्व करने के कई रूल्स हैं, कई एग्जाम्पल्स लेके हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम आपको सबसे पहले बहुत बेसिक से समझाना चाहते हैं कि डिफरेंशिएशन एक्चुअल में क्या होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि हमने तो पूरा सॉल्व कर लिया, हमें तो डिफरेंशिएशन ही नहीं मालूम एक्चुअल में होता क्या है। तो आज हम बिल्कुल इसके बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बेसिक से बेसिक और उसके बाद सारे क्वेश्चंस के माध्यम से बताएंगे कि डिफरेंशिएशन आप कितना ईज़िली सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। डिफरेंशिएशन जो होता है वो वाई और ये एक फंक्शन होता है, और फंक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, वेरिएबल, कांस्टेंट, किसी भी तरह का फंक्शन ले सकते हैं अपन। और इसको सॉल्व करने की प्रोसेस ये है कि सबसे पहले बेसिक आता है कि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर कोई कांस्टेंट हो तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, और वेरिएबल की पावर अगर नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, रूट में हो या किसी भी तरह की वेरिएबल की पावर हो तो हम उस डिफरेंशिएशन को कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि डिफरेंशिएशन होता ही क्या है। जो डिफरेंशिएशन होता है वो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को मिलके बनता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, विच इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने का क्या, अगर आप किसी से पूछोगे कि व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन, तो ईज़िली वो बस यही बता पाएंगे कि डिफरेंशिएशन एक वेरिएबल है या कांस्टेंट है। लेकिन हम एक्चुअल में डिफरेंशिएशन को सॉल्व क्यों करते हैं और सॉल्व किया कैसे जाता है। तो जो वेरिएबल होती है उसकी पावर को जब तक कि कोई कांस्टेंट फॉर्म में ना कन्वर्ट कर दिया जाए, मतलब किसी भी वेरिएबल की पावर को डिक्रीज फॉर्म में ला दिया जाए, तब वो डिफरेंशिएशन होता है। और इस इंटीग्रेशन में जस्ट इसका कन्वर्स होता है, इन वेरिएबल की पावर इंक्रीज़ होती है और डिफरेंशिएशन में वेरिएबल की पावर डिक्रीज़ होती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपन फर्स्ट एग्जांपल, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3। अगर x की पावर 3 हो तो डिफरेंशिएशन आप कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला बताते हैं आपको, x टू द पावर n मीन्स पावर, और इसको सॉल्व करने का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है n(x(n-1). और अभी आपके पास है एक्स क्यूब मतलब पावर में क्या है अपने पास 3 है, तो n के प्लेस पे अपने पास क्या है 3 है। तो अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो n(x(n-1) मीन्स 3x(3-1), 3x(3-1) मीन्स 3x²। ये आ गया आपका फर्स्ट डिफरेंशिएशन x टू द पावर 3 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2। अब इधर देखिए आप, पावर वापस 1/2 है, मीन्स n की वैल्यू कितनी है अपने पास 1/2। और 1/2 अगर हम बाहर करते हैं एज अ फॉर्मूला n(x(n-1), तो 1/2 x 1/2 माइनस 1, 1/2 x। आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद अपने पास क्या आएगा, x टू द पावर 1 माइनस 2/2 मीन्स -1/2। और x टू द पावर -1/2 को नीचे डिनोमिनेटर में ट्रांसफ़र करेंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, मीन्स 1/x टू द पावर 1/2। और x टू द पावर 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, √x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। y इज इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसमें आप देखिए नंबर ऑफ टर्म्स हैं 4। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो सभी टर्म में सेपरेट डिफरेंशिएशन होगा। तो डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में हम सभी में डिफरेंशिएशन सेपरेट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, मतलब जो भी काम होगा वो x के लिए होगा। तो d/dx x³ प्लस d/dx x² प्लस d/dx 2। और यहाँ पर देखिए आप, ये जो 2x है ये x वेरिएबल है और 2 कांस्टेंट है। तो जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं और कांस्टेंट को बाहर करते हैं, और ये सिंगल कांस्टेंट है 1, तो इसका भी डिफरेंशिएशन देखते हैं।
फिर यहाँ देखिए पावर में कितना है अपने पास 3, तो 3 पावर में है, मतलब n की वैल्यू आपके पास 3 है। तो जब आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो n x n - 1 प्लस 2, यहाँ पर पावर देखिए आपके पास 2 है तो 2 बाहर होगा और x टू द पावर 2 - 1 मीन्स n x n - 1। और इस पे देखिए 2 और x के बारे में आपको पता होना चाहिए, या मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देती हूँ। x की जो वैल्यू होती है या x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है 1, और कोई भी कांस्टेंट, किसी भी तरह की कांस्टेंट टर्म है उसका डिफ्रेंशिएशन ऑलवेज 0 होता है। तो अपना क्या होगा टर्म्स 3x 3 - 1 मीन्स x टू द पावर 2, 2 x टू द पावर 2 - 1 मीन्स x टू द पावर 1 मीन्स x, और लास्ट में आपके पास 2 × 1 मीन्स 2 बचा। तो ये आपका सिंपल डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब चलिए थोड़ा सा टफ लेते हैं क्वेश्चन, जिससे आपको थोड़ा बेसिक, और आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, डिफ्रेंशिएशन नहीं क्लियर हो रहा है इसमें, तो आप मेंशन कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बताइए कि ये मैम नहीं क्लियर हो रहा है, या हम इसे और भी ईजिली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे और भी स्टूडेंट्स को इसके लिए हेल्प मिले। हो सकता है कई स्टूडेंट जो फीस नहीं पे कर पाते हैं या ट्यूशन नहीं ले सकते, या कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो घर बैठे ही वो करना चाहते हैं प्रिपरेशन और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये मेरा प्यारा सा वीडियो है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। y = x + 1/x का होल स्क्वायर मीन्स a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, और फिर हम इन सभी स्टेप्स में अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे सभी में। तो d/dx x² + 1/x² + 2 x² का डिफ्रेंशिएशन प्लस d/dx, x की स्क्वायर जो है उसको ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पावर कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो x टू द पावर -2 और +2 x² का डिफ्रेंशिएशन फिर से वापस से x के ऊपर पावर 2 है तो 2 बाहर करेंगे तो 2x 2 - 1 मीन्स nx n - 1, और x टू द पावर -2 है तो -2 पावर में है तो -2 को बाहर किया मैंने, और -2x -2 - 1, और लास्ट टर्म है अपनी 2 कांस्टेंट विच इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 ही होता है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 2x 2 - 1 मीन्स 2x की पावर 1, प्लस माइनस माइनस होगा नेक्स्ट स्टेप में, और ये -2 - 1 मिलके हो जाएगा -3, तो -2x - 3, और फिर नेक्स्ट टर्म ये तो 0 ही हो गई अपनी, और अपना आंसर आ गया 2x और -2x टू द पावर -3। अब देखिए x की पावर -3 है, अगर आप चाहो तो आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हो, और इजीली इसको सॉल्व करना चाहते हो तो -3 को अपन नीचे डिनोमिनेटर में ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसका आंसर होगा 2x - 2 अपॉन x टू द पावर 3। चलिए आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो से फिर मिलते हैं। थैंक यू।